एसजेवीएन के Q3 क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अगर आप प्राइमा फेसी देखें तो आपको काफ़ी वीक दिखाई देंगे, चाहे वो सेल्स के लिहाज से हो या प्रॉफिट के लिहाज से हो। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि वीक रिजल्ट के बाद बाजार कहीं ना कहीं इस पर रिएक्शन भी दे सकता है, यानी कि शेयर में आपको नियर टर्म में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके की गिरावट पावर सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर स्टॉक्स में, पीएसयू स्टॉक्स में अब आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म करती है कि नियर टर्म में आपको एसजेवीएन के शेयर के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है अपने करंट प्राइस 140 रुपीज़ से। पर बात यहाँ पर यह भी है कि क्या हमें Q3 क्वार्टर के नतीजों के बेसिस पर इस शेयर के अंदर बिकवाली करनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि Q3 क्वार्टर के नतीजों के बाद जो गिरावट आ रही है वो कहीं पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो ये सब बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं और इस कंपनी के नतीजों को जरा आपके साथ गहराई से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इस नतीजों के अंदर अभी भी कुछ ऐसा छुपा हुआ है, मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं एसजेवीएन के फ्यूचर प्लान को। एसजेवीएन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि एसजेवीएन एक पावर सेक्टर की कंपनी है, पीएसयू है, और ये कंपनी देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कारोबार करने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। और ये कंपनी पिछले काफ़ी समय से हाईलाइटेड भी रही है, हमने भी इस कंपनी को काफ़ी समय से कवर किया है, 40 रुपीज़ के आसपास भी इस कंपनी को कवर किया था और वहाँ से इस कंपनी ने अच्छा खासा बुल रन भी दिखाया है। अब बात ये भी सच है कि अब इस कंपनी के अंदर गिरावट भी है। जिस तरीके से हम आपके साथ तेज़ी में इस कंपनी को लेकर बात कर रहे थे, मुझे लगता है हमें गिरावट में भी बात करनी चाहिए, उसमें कहीं आपको ऐसा महसूस ना हो कि तेज़ी में हम इस कंपनी के साथ थे और मंदी में अब हम इससे निकल कर भाग रहे हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के नतीजे ख़राब हैं, पर वो प्राइमा फेसी नतीजे ख़राब हैं, पर उसके अंदर कुछ ऐसी भी बातें हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो मुझे लगता है आपको काफ़ी कन्विक्शन आने वाला है अगर आप नियर टर्म को लेकर इस कंपनी के अंदर नेगेटिव हो रहे हैं। क्योंकि इस कंपनी के पास वाकई में ही काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं और पास्ट में इस कंपनी को लेकर काफ़ी कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं कि जिनको अगर आप समझ लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ इस कंपनी को लेकर जान जाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी मदद मिलने वाली है। पर सबसे पहले हम नतीजों पर बात करते हैं, क्योंकि नतीजे जो हैं Q&Q बेसिस पर और Y-on-Y बेसिस पर दोनों पे ही यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें नियर टर्म में इसके प्राइस पर सीधा सीधा दिखने वाला है। बात करें हम टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम में इस कंपनी की यहाँ पर हमें गिरावट दिख रही है। लगभग 711 CR की इस कंपनी की टोटल इनकम थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, जो कि 607 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है, यानी कि 15% कंपनी की हमें टोटल इनकम गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो 287 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर यह कंपनी बैठी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम क्वार्टर में, जो कि 138 करोड़ रुपए पे आ चुका है, यानी कि 52% की कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर डी ग्रोथ देखी जा रही है। Y-on-Y बेसिस पर 52% कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। अब मोटा मोटा कंपनी की सेल्स में भी गिरावट है, प्रॉफिट में भी गिरावट है, पर यहाँ पर इस कंपनी के नतीजों में ट्विस्ट है। वही चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वही इस कंपनी के रिजल्ट में काफ़ी अहम चीज़ है। अगर मोटा मोटा आप देखेंगे आपको रिजल्ट में गिरावट है, पर उस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट तो कुछ और बता रहा है। तो अब देखिए कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो इनकम है जो कंपनी ऑपरेशंस के माध्यम से रेवेन्यू ला रही है। ये सबसे ज़्यादा फोकस हमें इस पर ही करना चाहिए जो कंपनी के कोर बिजनेस से आ रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 551 CR था, और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 543 करोड़ रुपए है। स्लाइटली यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इस कंपनी की गिरावट है, यानी कि कंपनी के जो बिजनेस है उसके अंदर मेन बिजनेस में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गिरावट नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की सी गिरावट है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता। अब बात करिए आप कंपनी की अदर इनकम की। अगर टोटल इनकम में हम सेग्रीगेट करके देखें, जो कंपनी की अदर इनकम है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 159 करोड़ रुपए की थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस बात की तरफ, वो इस क्वार्टर के अंदर 64 करोड़ रुपए की है। 60% की कंपनी की अदर इनकम में यहाँ पर डी ग्रोथ देखी जा रही है, गिरावट देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कंपनी की
टोटल इनकम में आपको दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों है? कंपनी की जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 159 करोड़ रुपए की यहाँ पर अदर इनकम थी, उसमें लगभग 112 करोड़ रुपए की जो अदर इनकम है वो कंपनी को शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करने से आई थी, जो कंपनी ने भूटान की एक कंपनी को एक अपनी सब्सिडरी में से शेयर होल्डिंग ट्रांसफर की थी। उससे कंपनी को 112 करोड़ रुपए की अदर इनकम आई थी, जो कि 159 करोड़ रुपए की टोटल अदर इनकम थी। यानी कि कंपनी की अदर इनकम का 70% हिस्सा जो है वो शेयर ट्रांसफर से आया था, जो कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में किया था। यानी कि इस कंपनी का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट 287 करोड़ रुपए था, उसमें लगभग आपको 112 करोड़ रुपए तो घटाकर देखना चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर का प्रॉफिट लगभग 175 करोड़ रुपए होना चाहिए, जो कि 138 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि इस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। फिर दूसरी बात, कंपनी के एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में देखें तो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज करी है फॉर ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग के लिए, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में नील थी। यहाँ पर कंपनी ने लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी परचेज भी की है ट्रेडिंग के लिए। तो ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस यहाँ पर उसके कारण बढ़ा है। फिर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ी है। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट में यहाँ पर हम प्रॉफिट में देखें तो कोई ऐसी खास गिरावट नहीं है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें। पर शॉर्ट टर्म बेसिस में अगर आप फिगर्स से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू में भी गिरावट दिख रही है, प्रॉफिट में भी गिरावट दिख रही है। उस हिसाब से शॉर्ट टर्म को लेकर इस कंपनी के अंदर आपका व्यू यहाँ पर नेगेटिव होगा। और बाजार कहीं ना कहीं काफ़ी होशियार है, बाजार इस खबर को कहीं ना कहीं यहाँ पर पकाने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके शेयर बिकवाने की कोशिश करेगा अगर प्राइमा फेसी आप मोटा मोटा रिजल्ट देख रहे हैं। और जो इस रिजल्ट को ध्यान से समझ लेंगे, जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या चल रहा है, हमें इस कंपनी के अंदर करना क्या है। तो नियर टर्म में ये तो तय है कि कंपनी के शेयर में अपने करंट प्राइस 140 रुपीज़ से भी एक गिरावट आ सकती है, 10-15% की। ये शेयर आपको यहाँ से भी नीचे दिख सकता है। पर लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो ये चीज़ें क्लियर कट एक विजिबिलिटी दे रही हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर कोई ऐसी खास गिरावट नहीं है। जो है ये गिरावट जो है थोड़ी बहुत गिरावट है, ये एडजस्टेबल है और ये आने वाले समय में आपको कंपनी के फिनेंशियल में दूर होती हुई दिखने वाली है। उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं, वो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस करता जा रहा हूँ और बार बार आपके साथ कह रहा हूँ। उन कारणों को आपको ध्यान रखना होगा, हर क्वार्टर के अंदर ये चीज़ें आपको रट कर रखनी होंगी अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास काफ़ी बड़े प्लान हैं अपने फ्यूचर को लेकर। जैसा मैंने आपको पास्ट में बताया, ये कंपनी REIA का मेंबर है। REIA का मेंबर देखा जाए बनने के बाद इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इस कंपनी को कैपेक्स करना है और REIA के जो भी कंपनियां मेंबर हैं उनको लगभग 50 गीगावाट की कैपेसिटी एडिशन मिलकर सालाना ऐड करनी है, क्योंकि हमें अगले 5 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 500 गीगावाट पर पहुंचाना है। और ये REIA का मेंबर बनने से इस कंपनी को काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है। कंपनी को पर यूनिट पर कमीशन भी मिलेगा, जिसके तहत इस कंपनी की इनकम में आपको भारी भरकम उछाल दिखने वाला है आने वाले समय के अंदर। और साथ ही साथ कैपेसिटी एडिशन। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 2 गीगावाट की कैपेसिटी पर है, अगले 2 सालों के अंदर लगभग 10 गीगावाट की कैपेसिटी पर पहुंचने वाली है। उसका भी इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स पर दिखने वाला है। अगले 2 सालों के अंदर इस कंपनी का बिजनेस 5 गुना बढ़ने वाला है और कंपनी का सोलर पर, यहाँ पर विंड पर, हाइड्रो पर, तीनों पर ही फोकस है। लगातार कंपनी की कैपेसिटी एडिशन हो रही है और साथ ही साथ ये जो कंपनी 10 गीगावाट की कैपेसिटी अगले 2 सालों के अंदर बता रही है, मुझे लगता है ये कंपनी अगले 1 साल के अंदर लगभग 5 गीगावाट की कैपेसिटी पर जाती हुई दिखती है।
कंपनी का अगले 4-5 क्वार्टर के अंदर भी काफी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन ऐड ऑन होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इनके सेल्स फिगर पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस कंपनी का इतना बड़ा कैपेसिटी एडिशन हो अगले 2 सालों के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर, तो उसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में कितना बड़ा उछाल यहाँ पर आता दिखता है। फिर REIA का मेंबर बनने से इस कंपनी के प्रॉफिट में काफी बड़ा उछाल आने वाला है, कंपनी को काफी बड़ी इनकम आने वाली है। तो ये सभी पैरामीटर इस कंपनी को लेकर एक चीज तो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इस कंपनी पर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। पर नियर टर्म में जो गिरावट आ रही है, ये यहाँ पर डरने का नहीं, मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पावर सेक्टर पर पॉजिटिव हैं, अगर आप मानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़े कैपेक्स आने वाले हैं और ये कैपेसिटी एडिशन SJVN जैसी कंपनी को यहाँ पर मदद करेंगे, और कह सकते हैं आप SJVN जैसी कंपनी यहाँ पर फ्रंट रनर के रूप में इस कैपेक्स में हिस्सा लेगी, तो मुझे लगता है आपको फिर इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। पर आपने अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हुआ है तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट आपको यहाँ पर नुकसान भी दे सकती है। अपने करंट प्राइस से भी ये शेयर यहाँ पर गिरने का दमखम रखता है, और हायर लेवल से तो ये शेयर आप देखा जाए लगभग 20% की गिरावट आपको दिखा ही चुके हैं। इनके नतीजों को देखकर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि रिजल्ट जो है प्राइमा फेसी आपको खराब दिखाई देंगे, पर अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट ठीक ठाक हैं। यहाँ पर कंपनी के लिए काफ़ी स्कोप है। आने वाले समय में कैपेसिटी एडिशन इनके रेवेन्यू में आपको कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी, प्रॉफिट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी, और अगले 1.5-2 साल इस कंपनी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस यहाँ से 5 गुना होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ SJVN के रिजल्ट को लेकर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और कंपनी के फ्यूचर के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये जानकारी आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।